हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें साइंस का जो भी 50 क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे। ये कल डेली चलेगा 50 क्वेश्चन का सेट। साइंस खत्म होने के बाद हम लोग फिर सामान्य जीके का जो कि 50 क्वेश्चन पर डे चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है, ये रहा। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, जो प्रेशर कुकर में हम लोग खाना पकाते हैं तो वो किन किन चीज़ों पे वो निर्भर करता है। ठीक है, ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि ढक्कन के स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पे, ज्वाला का तापमान पर और ढक्कन के भार पे। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ढक्कन के स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पे। एक तो इस पे निर्भर करता है और एक ढक्कन के भार पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर में ये है, दूसरा नंबर ये रहा प्रश्न। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, जो गुरुत्व जो होता है चारों में सबसे स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर ये रहा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षक क्या है। ये पूछ रहा है आपसे क्यों नहीं गिरता है। तो ये इसलिए नहीं गिरता है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। वो त्वरण जो भी उसको घूमने के लिए वो जो है त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वह पृथ्वी पे नहीं गिरता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न ये है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये कैसा होगा? ये जो होगा ना, ये परवलयी आकार के, परवलयी वक्र का आकार लेगा। ठीक है, जब ये सामान जो रोड पे जाएगा टैंकर पे समतल सड़क पे, तो ये कैसा हो गया? परवलयी वक्र का होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है, तो चलिए देखते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, कि बाहर की पहियों पर फिसलेगा, कि अंदर की तरफ फिसलेगा। ये आपको बताना है। ये क्या है? तो एक तो इसमें हो जाएगा कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा और एक बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बाहर फिसलेगा भी और बाहर में उल्टेगा भी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। चलिए छठा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहता है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है परंतु पानी में क्या होता है? डूब जाता है। ये कथन बोलता है, ये कथन बोल रहा है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है और पानी में डूब जाता है। अब कारण ये बोलता है कि लोहे का जो अपेक्षिक डेंसिटी पारद के अपेक्षित डेंसिटी से अधिक है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा ये सही है और परंतु आर गलत है। नहीं, जब ये लोहा जो है इस पे तैरता है यानी कि लोहे का डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, तभी तो वो तैर रहा है। तो इसीलिए इसका नंबर, इसका क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? इसका हो जाएगा सही आंसर 1 2 4। एक में क्या है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि हर आवर्तक में गोलक 2 बार एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त कर लेता है, ये भी सही है। और चौथा नंबर है कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होते जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 2 4 सी नंबर। चलिए 8वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर में क्या है? 8वां नंबर में कथन और कारक आ गया, ठीक है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ये बोल रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण यह है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता, ठीक है। इसका जो है ए और आर तो दोनों सही है, परंतु ये आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा हुआ, एक व्यक्ति जो है कार में विराम अवस्था में बैठा हुआ है। सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहे हैं, ठीक है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा है। क्या परिवर्तन आएगा? तो यह जो है ना प्रतिक्रिया में परिवर्तन आर से कम होगा। यह क्या होगा? आर से कम होगा। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तक क्या होगा? एक लड़की जो है झूले पर बैठी हुई है, ठीक है, झूला झूल रही है, अब वह खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? उसका जो है ना प्रदोल आवर्तक काल क्या हो जाता है? कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, पूछ रहा है। तो संवेग क्या है? सदिश राशि है। चलिए 12 नंबर हम लोग देखते हैं प्रश्न। 12 नंबर में है कि एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान हैं, ठीक है। एक ट्रक है, कार है और मोटरसाइकिल है, इसकी गति ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं, ठीक है, तो वे क्रमशः क्या होंगे? इसमें अवरोधक यानी कि रोका जाए तो क्या होगा? 12 का है ये प्रश्न है। इसका क्या होगा? ये तीनों इक्वल हो जाएगा, तीनों में एक ही जैसा हो जाएगा। XYZ दूरी पर रुकेगी, तीनों एक दूरी पर रुकेगी, समान बल लगेगा तो अवरोधक लगेगा, क्योंकि एक ही गति से चल रहा है, सामान्य गति से चल रहा है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति को सहायता करता है क्या? ये कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 14 नंबर में हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हो? किसने बताया था? न्यूटन से ही पहले ही बता दिया था उसने। कौन है भाई? ब्रह्मगुप्त ने बताया था।
चलिए आगे 15 नंबर, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? ठीक है, उनका क्या कम होता है कि वो तैरते रहता है। ठीक है, तो उसका डेंसिटी कम होता है, इसके वजह से बादल जो है वायुमंडल में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक, तो ये बीपीएससी 2019 में पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्योंकि दाब होता है, प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, न्यूटन में, और एरिया क्या होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर हम लोग प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर में क्या है, बोलता है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति किसमें हम वाट में मापते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि विद्युत मोटर में क्या, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 19 नंबर, दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप में पकड़े हुए हैं। 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी जो है क्षैतिज सिद्ध से विचलित हो जाता है। रस्सी की पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। तनाव कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 किलो का है और जी का मान इतना है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्या होता है, एफ बराबर एम ए 220 गुने 10 कर दो तो 200 न्यूटन हो गया। ठीक है, चलो 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 20 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है, ये बोल रहा है। किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है। किसी पिंड की काइनेटिक एनर्जी सदैव संरक्षित रहता है। तो इसका 1 और 2 सही होगा, क्योंकि एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता, ये बात सही है। किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहता है, ये भी सही है, तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 21 में है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है और इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। ये कैसे, लुढ़क कर। कैसे बढ़ेगा भाई, लुढ़क कर ही तो बढ़ेगा आगे। चलो आगे, निम्नलिखित में से किसका सहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है। किसका होता है, तो ये रिंग का है, रिंग का बाहर होता है। चलिए 23 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर में है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की काइनेटिक ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये 2:3 हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, फिर से पूछ रहा है क्या है, इसमें से कौन सा सदिश राशि है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, विस्थापन सदिश राशि है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिकी राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग से क्या प्राप्त की जाती है, ये द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिकी राशि प्राप्त होती है, तो ये जो होता है द्रव्यमान।
चलिए 26 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि हवाओं की ऊर्जा होती है क्या? हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल गतिज ऊर्जा होती है। 27 नंबर वॉशिंग मशीन किस कार्य पर सिद्धांत करता है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन पे। किस पे काम करता है? अपकेंद्रन पे। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो है जड़ इस स्थिरता का जड़त्व होता है। स्थिरता का जड़त्व होता है ना। ये 28 नंबर है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर हम लोग देखते हैं त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? त्वरण क्या होता है? त्वरण चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टी होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है क्या? न्यूटन का पहला नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो न्यूटन की जड़त्व का। ठीक है 31 नंबर प्रश्न देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है न्यूटन के तृतीय नियम पे काम करता है। रॉकेट किस पे काम करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पे काम करता है। 32 नंबर प्रश्न पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? जब हम लोग पत्थर पे हम लोग मारते हैं तो खुद हम लोग को चोट लगता है, उसका कारण क्या है? तो ये क्या होता है? प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया। 33 नंबर एक समान गति वाला पिंड क्या है? एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। क्या हो सकता है? त्वरित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी। 34 में लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन जो होता है वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आती है। जब आप लिफ्ट में बैठे होंगे तब आपका जो है वास्तविक वजन से कम कब प्रतीत होता है? जब लिफ्ट क्या है? नीचे की ओर आती है तब। 35 नंबर में गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो ये जो होता है ना गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ठीक है, भाप इंजन इसीलिए महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो ये जो होता है गति को समान रखने में इंजन को सहायता देता है। चलिए 36 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कहाँ है? फर्श पर गिरेगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, या क्या होगा? तो ये जो है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, वहीं पे उसके चारों ओर घूमते रहेगा। 37 नंबर प्रश्न दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? कैसे अलग हो जाता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्र बल से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 38 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं एक सामान्य वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद फेंकता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ कैसा होगा? ये कैसा होगा? तो ये क्या होगा? कोई भी चीज होगा वो परवलय होगा। ठीक है 39 नंबर एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रतिक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? जैसे फेंके उसी में जाकर धंस गया, तो ये क्या हो गया? इसमें केवल संवेग होगा। इसमें क्या होगा? केवल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, केवल संवेग राशि सुरक्षित रहता है और कुछ नहीं। चलिए 40 का एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से नीचे हम लोग क्या एक पत्थर गिराते हैं,
उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा अधिकतम कब होगी? कहाँ पे सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा कब मिलेगा? अधिकतम ऊर्जा उसको कब मिलेगा? जब मास भी ज़्यादा और वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगा तभी होगा। शुरुआती में तो कैसे होगा? होगा नहीं, क्योंकि इनिशियल है। सबसे ज़्यादा इसका वेलोसिटी कब होगा? सबसे ज़्यादा जस्ट भूमि से पहुंचने से ठीक पहले, क्योंकि भूमि पे पहुंच गया तो वेलोसिटी तो जीरो हो गया, जस्ट इससे पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 41 नंबर। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट जो होता है ना, संवेग संरक्षण पे। किस पे? संवेग संरक्षण पे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्यों? अंतरिक्ष में जो भी कोई भी आदमी जाता है, जैसे हम भी कोई भी जाए, तो सीधा नहीं खड़ा हो सकता, क्यों? ये पूछ रहा है। क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? वहां पे क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसके वजह से। चलिए 44 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान में चक्कर लगा रहा, एक सेव छोड़ दिए तो कहाँ जाकर गिरेगा? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान करेगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान करेगा, या फिर अधिक गति से गतिमान कर? नहीं, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी हो गया, लोहा और मोम, ये तीनों समान आकार के हैं और समान ऊंचाई से गिराया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर कौन पहुंचेगा? ठीक, तो ये क्या होगा? सभी एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि समान आकार के हैं और समान ऊंचाई से सभी एक साथ पहुंचेंगे। 46 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में बोल दिया, ये क्या बोल रहा है? इसमें हवा में बोला है, वो ऐसे ही बोला था, निर्वात में बोला। निर्वात बोलेगा तो सभी एक साथ, ये हवा में बोल दिया। ठीक है, समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहा वाला पहले गिर जाएगा। ठीक है, चलो 47 नंबर हम लोग प्रश्न देखें। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? भार यानी कि वेट। भार मतलब क्या होता है? वेट। तो ये क्या होगा? ये जो होता है अपरिवर्तित रहे, कोई भी वेट हमको अगर ऊपर से गिराया जाएगा नीचे तो क्या होगा? हमारा भार थोड़ी चेंज हो जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दो गेंद ए और बी, ए जो है 10 kg का है, बी जो है 1 kg का है। ठीक है, और इन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये पूछ रहा है। ए जो है 10 kg का है, बी है 1 kg का, और दोनों को सेम 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कौन सही है? इसमें ऑप्शन बोल रहा है कौन सा सही है। तो इसमें क्या होगा? दोनों को सेम ऊंचाई से गिराया जाता है, तो ये क्या होगा? भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 48 प्रश्न आज का। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे अगला लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही।